माता प्रसाद पांडे को बनाया नेता प्रतिपक्ष के अखिलेश यादव ने तो यहां पर बड़ा सियासी हंगामा हो गया है, वो भी राजनीतिक गलियारे में। जी हां, माता प्रसाद पांडे के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को कितना बड़ा चैलेंज दिया है, यही सवाल लगातार यहां पर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीएफ फॉर्मूले के बाद सोशल इंजीनियरिंग का एक और दांव खेल डाला है और वो यहाँ पर समझेंगे हम हमारी इस खास रिपोर्ट में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाजवादी पार्टी मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा क्या दिया। यूपी की राजनीति में बवाल सा ही मच गया। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के हाइपर एक्टिव समर्थकों को लग रहा है कि एक ब्राह्मण नेता को सपा में दूसरे नंबर का पद देकर अखिलेश अपने द्वारा ही बनाए गए पीडीएफ फॉर्मूले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से दूर जा रहे हैं, जो पार्टी के हित में नहीं है। पर दूसरी तरफ से ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि अखिलेश यादव ने ये फैसला लेकर साबित कर दिया है कि अब वो राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। लोकसभा चुनावों में जब उन्होंने गैर यादव कैंडिडेट्स पर दांव खेला तो भी यही कहा गया कि समाजवादी पार्टी की लिए ये ब्लंडर हो सकता है, पर चुनाव परिणाम बताते हैं कि अखिलेश का वो फैसला दूरदर्शी था। इसी तरह एक ब्राह्मण नेता को प्रतिपक्ष के नेता जैसा महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी देकर अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेला है जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जी हां, पहला सवाल यही बन रहा है कि क्या बीजेपी में ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। यूपी के जातिगत समीकरण में संख्या बल के मामले में ब्राह्मण तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। दलित यादव के बाद जनसंख्या के लिहाज ब्राह्मण वोट निर्णायक रहे हैं, पर राजनीतिक जागरूकता के कारण हमेशा से प्रदेश की राजनीति में सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण ही रहे हैं। मंडल की राजनीति शुरू से होने के पहले तक ही प्रदेश के अधिकतर मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही हुआ करते थे। कांग्रेस के पतन के बाद ब्राह्मण वोटर्स का झुकाव बीजेपी की ओर हो गया। यही कारण रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने क्रमशः यहाँ पे 72% और यहाँ 80% ब्राह्मण वोट हासिल किए थे। 2022 में यूपी सरकार से तमाम नाराजगियों के बावजूद ये सिलसिला बरकरार रहा, पर बीजेपी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो कभी कांग्रेस में मिला करता था। उत्तर प्रदेश में अब तक बीजेपी के जितने भी सीएम बने उनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं रहा। अभी तो ये हाल है कि यूपी का मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण बनाम राजपूत के बीच इतनी प्रतिस्पर्धा रही है कि कांग्रेस राज में हमेशा इन दोनों में से एक सरकार का मुखिया रहता तो दूसरा संगठन का मुखिया रहा करता था, पर बीजेपी ने इसे भुला दिया। बीजेपी की ओर से केंद्र में भी कोई कद्दावर मंत्री इस समुदाय का नहीं है। ऐसे में अब ब्राह्मणों का ये भी आरोप रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ब्राह्मण माफियों पर जो कार्रवाई की, पर ठाकुर माफिया छुट्टा घूमता रहा। ये भी आरोप लगते रहे कि प्रदेश के खास पदों पर ठाकुरों की नियुक्ति की गई। इन सब आरोपों का ही नतीजा रहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में यहाँ ब्राह्मणों का वोट बटा है। समाजवादी पार्टी की टिकट पर चिल्लू पार यानी गोरखपुर में विधायक रह चुके विनय शंकर तिवारी का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। तिवारी कहते हैं कि ब्राह्मण बीजेपी राज्य में उपेक्षित तो हुए ही हैं, इसके साथ ही प्रदेश सरकार का कुशासन भी उनको मजबूर कर रहा है कि अब बीजेपी को वोट नहीं देना है। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।